तमाम सारे लोग बैठे, श्रद्धेय दादाजी बैठे हैं। मैं देख रहा हूँ हमारे अध्यक्ष जी भी बहुत पुराने हैं। मैं जानता हूँ ये सब वो लोग हैं जिन्होंने लोकगीतों को बहुत मन से सुना है, क्योंकि इधर जो नई पीढ़ी है उसने लोकगीत कम सुने। पहले ऐसे ऐसे लोकगीत होते थे, लोक भाषा लोकगीत वो होते हैं जो हमारे घर आंगन की बात करते हैं, हमारे खेत खलियान की बात करते हैं, हमारे मन की बात जिनमें होती है, उनको हम लोकगीत कहते हैं। मुझे एक बहुत पुराना लोकगीत याद आता है। वो बनारस के बड़े छंदकार पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी, उन्होंने लिखा कि झुलनी का रंगो सांचा हमार पिया। ऐसे ऐसे लोकगीत होते थे। हमारे बाराबंकी के डॉक्टर सागर आजमी साहब का वो लोकगीत, जिन लोगों ने नौटंकी देखी होगी निश्चित रूप से उस लोकगीत को सुना होगा कि दिन भर चाहे जहाँ रहियो हमार पिया। ऐसे ऐसे लोकगीतों की परंपरा जो रही है, उस परंपरा को जिन्होंने जिंदा रखा है, ऐसे भाई डॉक्टर कुमार पुष्पेंद्र जी को मैं चाहता हूं आप सबकी जोरदार तालियां उनको माइक तक बुलाएं। पुष्पेंद्र जी माइक तक। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है और अभी आपने सभी कवियों को सुना है। लगभग आधा कवि सम्मेलन हुआ और जिन्होंने माँ वाणी की वंदना की थी आदरणीय श्रीमती शशि श्रेया जी, वो भी अपना काव्य पाठ करेंगी, लखनऊ से आई हैं। और हमारे बीच में जो आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आदरणीय संजय सावना जी, वो भी अपनी कविताएं पढ़ेंगे। बहुत अप्रतिम रचनाकार हैं, बहुत बड़े रचनाकार हैं, उनको भी आप लोग सुन के जाइएगा। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चलेगा। उन्होंने मुझसे आदेशित किया है कि मैं एक लोकगीत पढ़ूं, तो आइए अपनी कविताओं से आपको जोड़ता हूं। कुछ कविताएं आपके बीच में। जी बिल्कुल बिल्कुल। सागर कुछ मुक्तक आपके बीच पढ़ता हूं, फिर एक गजल और एक लोकगीत पढ़ूं। बिल्कुल बिल्कुल। सागर प्रेम नदियों में प्रेम सागर में, प्रेम नदियों में प्रेम सागर में, प्रेम कबीरा की झीनी चादर में, कि प्रेम कबीरा की झीनी चादर में, प्रेम शबरी के झूठे बैरों में, कि प्रेम शबरी के झूठे बैरों में, प्रेम राधा की फूटी गागर में, कि प्रेम राधा की फूटी गागर में, प्रेम नदियों। वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम लोगों ने प्रेम की बात की है। अभी इस मंच पर आदरणीय मुख्यातिथि जी भी माँ की बात करके गए हैं। अगर प्रेम का सागर कहीं देखा जाए तो वो माँ के दिल में होता है। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चा उसके बाल नोचे, कपड़े नोचे, लेकिन उसको दर्द नहीं होता। मित्रों, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं जिनकी माँ आज नहीं है और मेरी माँ भी आज नहीं। मेरी माँ जब मुझको गोदी में लेती थी, उस समय को याद करते हुए 4 पंक्तियां मैंने लिखी थी। एक मुक्तक आपके बीच में रखता हूँ कि माँ के आंचल में शाम होती थी, माँ के आंचल में शाम होती थी, पहले मुझको सुला के सोती थी, पहले मुझको सुला के सोती थी। आज रोता हूँ लोग हंसते हैं, आज रोता तो लोग हंसते हैं, तब मैं रोता तो माँ भी रोती थी, कि तब मैं रोता तो माँ भी रोती थी। माँ के आंचल में शाम होती थी। और मित्रों, हम लोग इस संसार में आए हैं
कोई 1000 साल का नहीं होता। मैं एक दिन टैक्सी में जा रहा था सावरा जी, तो एक सज्जन के पांव दूसरे सज्जन के पैर पर पड़ गए और वो कहता देखते नहीं अंधे हो क्या? अरे इस बात को इस तरह भी कहा जा सकता है कि कोई बात नहीं, अपने हाथ से झाड़ लो, ठीक है। तो ऐसे अहंकार में लोग डूबे, लगता है 1000 साल जिएंगे। उनका शरीर मिट्टी का नहीं लगता, जैसे स्टील का है। तो हम लोग यहाँ रहेंगे नहीं, 4 पंक्तियां सुनिएगा कि इस जहां की यही कहानी है, इस जहां की यही कहानी है, दुनिया सारी ये आनी जानी है, दुनिया सारी ये आनी जानी है, ये जवानी तो बुलबुला जल का, ये जवानी तो बुलबुला जलता, चंद लम्हों की जिंदगानी है, कि चंद लम्हों की जिंदगानी है। कुछ मुक्तक आपके बीच रखे। आज हमारे मंच पर आदरणीय नागेन जी भी हैं, उनका मैं नाम लेना भूल गया। आदरणीय नागेन जी मुर्गेश जी की धरती से आते हैं, इतने अच्छे कवि हैं कि अभी उनकी एक किताब छपने जा रही है, उनको भी आप सुन के जाइएगा। उनका एक आदेश है मेरे लिए कि मैं एक गजल पढ़ूं, तो मैं वो गजल पढ़ना चाहता हूं। फिर आदरणीय संजय सावरा जी जो लोकगीत लिख रहे थे, स्वागत। एक बार तालियां हो जाए भाई। क्या मतलब पहले मैं लोकगीत ही पढ़े देता हूँ। हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, अभी मंच पर देश की बात कर रहे थे मनीष जी, तो सीमा की समस्या रख रहे थे। कुछ समस्याएं हमारे घर की, हमारे पास पड़ोस की, मोहल्ले की है। एक लोकगीत में वो 2-3 समस्या आपके बीच में रखना चाहता हूँ। और जो हमारी रीति रिवाज और संस्कृति जो गिर रही है उधर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। कुछ बातें सोचिएगा और वो प्रसंग कहीं जिंदगी में आ जाए तो सोचिएगा किसी कभी इस बात पर कोई किसी कभी ने कुछ बात कही थी। तो मैं आपकी वंदना करने जा रहा हूँ। मैं जब आया तो देखा बड़ा परिवेश बहुत अच्छा है, 3 दिन मेला रहा होगा, बहुत अच्छा रहा होगा। मंदिर देखा तो मन खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। मंदिर में लोग वंदना करते हैं, मैं भी वंदना करने जा रहा हूँ एक लोकगीत में, लेकिन मैं वंदना भगवान की नहीं करने जा रहा हूँ। मैं वंदना आप सब लोग बैठे हुए हमारे लिए भगवान है, आपकी वंदना करने जा रहा हूँ। और जहाँ जहाँ से मैं वंदना करने जा रहा हूँ कि ऐसा मत करिएगा, ऐसा करिएगा। और मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, विनती अगर आपको लगे कि मैं सही विनती कर रहा हूँ तो आशीर्वाद दीजिएगा। इस मंच पर तमाम बातें हुई कि कवियों के लिए आशीर्वाद कैसे दिया जाता है, ताली बजा करके। तो जहाँ जहाँ समझ में आए, सावरा जी ने कहा था कि तालियां इस बात का सबूत है कि कविता आपकी समझ में आ गई। लोकगीत पढ़ता हूँ। कि देसवा अपन फसा मझधार, देसवा अपन फसा मझधार, खेवैया नैया पार कई दे हो। देसवा अपन फसा मझधार, खेवैया नैया पार कई दे हो। आप सब लोग खेवैया हैं, कहाँ कहाँ नैया फंसी है वहाँ से पार करिएगा। चित्र खींचता हूँ और चित्र दिखाता हूँ कि एक रजिस्टर बगल मदाबे कान में लीड लगाए, कि एक रजिस्टर बगल मदाबे कान में लीड लगाए, और खड़े गेट पर मस्ती मंडवाले पान मसाला खाए, कि खड़े गेट पर मस्ती मंडवाले पान मसाला खाए। होई के पढ़ी लिख के उई गवार, खेवैया नैया पार कई हो।
ऐसी हमारे जब देश के पढ़ने लिखने वाले इंटर कॉलेज के गेट पर टहलेंगे तो क्या होगा, ये देश की मझधार नाव ये देश में मझधार में चली जाएगी और नाव में हिचकोले ले रही है, मझधार में हमारे देश की नाव हिचकोले ले रही है। आपको बचाना है कि एक रजिस्टर बगल मदाबे कान में लीड लगाए और खड़े गेट पर मस्ती में डाले पान मसाला खाए, हुई के पढ़ी लिख के हुई गमार खेवैया नैया पार कही दे हो। गीत का दूसरा बंद पढ़ता हूँ। अभी हम लोग रिश्तेदारी जाते हैं, पहले जाते थे 3-3 दिन की बार आते होती थी, ब्याह भात होता था, प्यार से जेवनार खिलाई जाती थी। आज क्या है, एक एक बतासे के लिए फूफा के यहाँ धक्के खा रहे हैं। तो ये जेवनार कहाँ चली गई, एक चित्र खींचना चाहता हूँ कि बर्गर सूप कबाब ढोकले मटन और बिरयानी, कि बर्गर सूप कबाब ढोकले मटन और बिरयानी, और ठेलम ठेल मची खाना माँ भूल गई मेहमानी, ठेलम ठेल मची खाना माँ भूल गई मेहमानी। भैया भैया दंगल भय जौनार भैया नैया पार कह हो, भैया भैया दंगल भय जौनार खिवैया नहीं। और देखिए पश्चिमी सभ्यता का कैसा हमारे यहाँ अनुकरण हो रहा है। लोगों के बच्चों की हेयर स्टाइल में देखता हूँ, मैं स्कूल में अध्यापक हूँ, अब बच्चे भी स्कूल में आने लगे, इधर साफ उधर साफ, और पता नहीं क्या क्या अलबटे कटा के आते हैं। तो हम लोगों ने एक व्यवस्था कर रखी है, एक नाई रखा जो इस तरह कटिंग कटा के आता है, उसका सीधा मुंडा करा देता। तो देखिए ऐसे ऐसे अंधा अनुकरण कि एक तो बखत कह रोटी नाही ओढ़े कल्चर सहरी, या तो बखत कह रोटी नाही ओढ़े कल्चर सहरी, और दूध के दाम खरीद है पानी एक बोतल बिसलहरी, कि दूध के दाम खरीद है पानी एक बोतल बिसलहरी। मनावे होटल माँ त्योहार खेवैया नैया पार कीद हो, मनावे होटल माँ त्योहार खेवैया नैया पार कह हो। देसवा अपन फसा मझधार खेवैया नैया पार कह हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक